हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी, जीडी, ग्रुप डी और एसआई के लिए मैथ्स की सीरीज़। और ये हमने सीरीज़ रखी है 1500 क्वेश्चंस की। जब तक आपके 1500 क्वेश्चन नहीं होते ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और आपको सभी को हर दिन लाइव 9 बजे आना है, ठीक है, मॉर्निंग 9 AM पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटे की बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको आप लेटेस्ट वीडियो जो भी हम देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको सर्च करना है मैथ्स बाय सागर सर, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद मैं जो उसका बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसके थ्रू आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो गया है। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पूछ दिया क्या है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, टू पर कितने की पावर है, x+3 की, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 के बराबर ले आएंगे। तो 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पर x+3 की पावर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और कितना हो जाएगा, ये कितना दिया है, 2x-5, कितना दिया है, 2x-5 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इनटू है, 2 पर 3x+7 की पावर हो गया। अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 5 की जगह कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हटा दो। अब देखो सभी का बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो गुणा में क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ दो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये x+3+4x-10, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है तो इसको 2 को हटा दो, क्या हो जाएगा, ये 3x+7 हो जाएगा। अब देखो x+4x कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। -10 से +3 जाएगा, कितना आ जाएगा, -7, और -7 इधर आके क्या हो जाएगा, +14, क्या हो जाएगा आपका, +14, ठीक है। अब देखिए +14 हो गया, देखो ध्यान से। अब 5x में से ये 3x इधर आएगा, है ना, माइनस हो जाएगा 3x, कितना बचेगा, 2x। 2x में इज इक्वल टू कितना है, 14। तो x की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। और अभी तक जितने लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सभी को शेयर कर देना है जहाँ जहाँ भी आपकी रीच है, ठीक है। चलिए तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सभी को समझ में आ गया है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सब कह रहे हैं कि समझ में आ गया है, यस सर करके। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सॉल्व करके। और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। टाइम अप हो गया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और कुछ आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो कि आंसर क्या सही होगा। तो क्या बोला है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। इफ़ 4 मैन एंड और 2 वुमन, ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, 6 वुमन है। अब यहाँ पर और दिया है, यानी कि हिंदी में क्या दिया है, या तो क्या बोला है कि 4 पुरुष
और कितनी महिलाएं, 6 महिलाएं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वुमन की क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी की, वो एक दिन में यानी कि पर डे कितनी यूनिट करते हैं। तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, कितने टाइम चल जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, और ये कितने टाइम चल जाएगा, 3 टाइम्स। अब देखो मैन की वैल्यू इक्वल के बाद होगी, मैन की वैल्यू कितनी है 3 है ना, और वुमन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल के बाद कितनी दी है 2, तो कितना हो गया 2। यानी मैन एक दिन में 3 यूनिट करता है और वुमन एक दिन में 2 यूनिट करती है, ठीक है। अब क्या बोला है कि 4 पुरुष या 6 स्त्रियां, है ना, यानी कि इफ़ 4 मैन और 6 वुमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, कितने डेज में करते हैं, 12 डेज में। तो हम क्या ले रहे हैं, मैन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो मैन। अब एक आदमी कितनी यूनिट करता है, 3, तो 4 आदमी कितनी यूनिट करेंगे, 12 करेंगे, ठीक है, सिंपल सा है। आगे देखते हैं। अब इन्होंने काम कितने दिन किया, 12 दिनों तक किया, और पर डे कितना काम किया, तो पर डे 7 घंटे काम किया। तो ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मैनी डे विल इट टेक टू कंप्लीट वर्क ट्वाइस, है ना, कि इसका दुगना काम, जो काम ये है इसका दुगना काम यानी इसका डबल काम, ठीक है। अब क्या है कि 10 आदमी और 3 महिलाएं पर डे 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेगी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, 10 आदमी हैं, ठीक है, एक आदमी कितनी यूनिट करता है, 3, तो 10 आदमी कितने करेंगे, 30 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 महिलाएं और बोला तो प्लस कर देंगे, एक महिला कितनी यूनिट करती है, 2, तो 3 महिला कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 36। तो ये पुरुष और आदमी टोटल कितना काम करेंगे, 36, ठीक है। अब पर डे कितना काम करते हैं, ये 8 घंटे काम करते हैं, तो क्या करेंगे, इंटू 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लो, ठीक है, तो डिवाइड कर लो इसको, तो 12 से कट जाएगा कितनी बार आपका, 3 बार, ठीक है, 12 से कट गया 3 बार, और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, 2 से कट जाएगा ये। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी का जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया था उनका आंसर क्या है, राइट है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आ गया है तो यस करके मुझे बता दीजिए, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से बता दो मुझे यस करके। चलो समझ में आ गया है सभी को। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर कर दो। चलो अब देख लेते हैं आंसर क्या आया है। तो आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, है ना। सभी ने आंसर क्या किया, ऑप्शन नंबर बी किया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है या नहीं है। तो देखो ध्यान से कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है या नहीं है। तो क्या बोला है, द वेजेस ऑफ लेबरर्स इन अ फैक्ट्री हैज़ इंक्रीज इन द रेशो, यानी कि पहले रेशो कितना था, कितने लेबर थे 22, और लेबर्स बढ़कर कितने हो गए 25। किस में बताया, ये रेशो में, ठीक है। तो ये इनिशियल को डिनोट कर रहा है और ये किसको कर रहा है, फाइनल को। अब आगे देखते हैं, एंड देयर नंबर्स डिक्रीज इन द रेशो 15:11, ठीक है। तो उनकी मजदूरी तो बढ़ गई है मगर जो नंबर ऑफ लेबर्स है वो क्या हो गई, कमी हो गई है। तो पहले कितने थे 15, शुरुआत में कितने थे 15, और बाद में कितने हो गए 11 हो गए, ठीक है। तो फाइनल बाय इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है हमें। अब क्या बोला है, व्हाट वाज द ओरिजिनल वेज बिल ऑफ द फैक्ट्री इफ़ द प्रेजेंट बिल इज़ 5000, यानी कि अगर प्रेजेंट में 5000 रुपये का बिल है तो पहले कितने का बिल आता था, ये आपसे पूछा है इनिशियल वाले को, बस, ठीक है। तो रेशो है, अब क्या करना है आपको, ये लाइन खींच दी, इन दोनों यहाँ से यहाँ जो कुछ कॉमन दिखता है उसको काट दो। 11 से कट जाएगा 1 बार, ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 5 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। तो और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और 5 एकम 5। तो शुरुआत में जो बिल था वो कितना था 6, और अब कितना है रेशो में 5। 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5000, कितनी है 5000, ये क्वेश्चन में दिया है बाद का। तो पहले का पूछा है आपसे, तो पहले का कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर किया था उनका आंसर क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 6000 आएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में, सॉरी चैट बॉक्स में मुझे
टाइप करके बता दीजिए यस सर, तो हम चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए यस सर करके। चलिए, सभी को समझ में आ गया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके चैट बॉक्स में। चलिए, टाइम अप हो गया है और आंसर जो आ रहे हैं, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्या बोला है, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। ठीक है, कि हमने किसी दूसरे नंबर से क्या किया है, 60% क्या कर दिया है, हमने घटा दिया है। ठीक है, अब जो दूसरा नंबर है उसको हमने अजूम किया, वो कितना होगा, 100%। ठीक है, उसमें से क्या, तो दूसरा नंबर जो होगा, पहला नंबर हमने कितना अजूम किया, एक्स की 60% एक्स का। ठीक है, 60% किसका, एक्स का। 60% एक्स का हम किससे माइनस करेंगे, एक दूसरे नंबर से, तो वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, 100%। तो वाई का 100% से हमने माइनस किया। ठीक है, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द सेकेंड नंबर रिड्यूस टू इट्स 52%। तो जो दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर था वाई वाला, जो दूसरा नंबर है वो घटकर कितना रह जाता है 100 से, तो वो रह जाता है आपका 52% ऑफ वाई। कितना रह जाता है, 52% ऑफ वाई। ठीक, अब क्या करना है, अब बोला है तो आपको बताना है कि एक्स और वाई का रेशो, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, y से y को माइनस करेंगे। ये देखिए, x क्या है, माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, y क्या है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 100 माइनस वाई, 100y माइनस कितना हो जाएगा 52, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60x। ठीक है, अब ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 48y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60x। अब x अपॉन वाई की वैल्यू निकालो, इसको काट दो, 12 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब देखो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू है किसकी, x की, इक्वल के बाद x अपॉन वाई, इक्वल के बाद कितना दिया है, 4 दिया है, कितना दिया है 4, तो ये हो गया x की वैल्यू, और इक्वल के बाद कितना दिया है 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर किया था उन सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, सही है, और लगभग सभी ने आंसर इसका सही किया था। अब मुझे बता दो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, कमेंट बॉक्स में यस करके, चैट बॉक्स में यस करके। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बता दो यस करके मुझे। चलिए, सभी को समझ में आ गया, सब ने यस कर दिया है। चलिए, वेरी गुड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको मैं शॉर्टकट से बताऊंगा, एकदम शॉर्टकट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तब तक सबसे पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट में हम सॉल्व कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। चलो बताओ, आंसर बताओ जल्दी से इसका। चलिए, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। टाइम अप हो गया है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो चैट बॉक्स में आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, क्या बोला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है या नहीं है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद प्लस ये कितना है 16, 16 हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/15। अब ये कितना हो जाएगा 36, 36 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 1/35। ठीक है, ऐसा चलते जाएगा, और जो लास्ट की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा 400, 400 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 399। अब देखो 399। ठीक, तो
399 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना होता है कि इसमें से प्लस और माइनस में वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि क्या हो जाए, प्लस और माइनस से वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है स्टार्टिंग की, उसमें फर्स्ट वैल्यू बचती है और लास्ट का लास्ट बचता है। ठीक है, तो अब देखो इसको ब्रेक करो, कैसे ये ब्रेक कैसे होगा, देखो यहाँ 3 दिया है, ये ब्रेक हो सकता है क्या, 3 × 5 से ब्रेक हो सकता है, और ये 5 × 7 से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना आया, 2 का। अब ये कैसे होगा, तो 1 × 3 से होगा, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 2 का। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, जो भी डिफरेंस आता है उसको ले लेंगे 1/2 ले लिया जो डिफरेंस आया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1, कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस। ठीक है, अब लास्ट की लास्ट वैल्यू, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा जिससे इनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। तो आप ऑप्शन का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि जो इसका ये ब्रेक होगा किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 × 21 में, डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आ गया 2। अब देखो लास्ट वाली की लास्ट वैल्यू क्या है, 21, तो आ जाएगा 1/21। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला है मैंने, सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना है, 1/1 के अपॉन में डिफरेंस ले लिया, उसके बाद स्टार्टिंग का फर्स्ट वैल्यू 1/1 फर्स्ट वैल्यू हो गई, लास्ट की माइनस लास्ट की लास्ट वैल्यू कितनी हो गई, 21, तो 1/21, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो अब 21 में से यहाँ जाएगा ऊपर 21 में से 1 माइनस होगा, कितना जाएगा, 20/21। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10/21। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक में लेंदी हो जाएगा। तो बेसिक में मैंने बहुत सारी वीडियोस इसके पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली है, उसमें मैंने करवाया है बेसिक से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाया है, तब मैंने करवाया है बेसिक से भी। ठीक है, अब हमको जो अप्रोच लेके चलना है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके चलना है, इसलिए शॉर्ट मतलब ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बेसिक से भी आप कर सकते हैं, मगर जो उसका शॉर्टकट होगा जिसमें आप एक स्टेप में इसका आंसर लेके आएंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10/21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कि सभी को समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से बता दो मुझे यस करके। चलिए, सभी को समझ में आ गया है, सभी ने यस सर कर दिया है, वेरी गुड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। चलिए, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से आंसर कर दो, इसका आंसर क्या होगा। चलो, टाइम अप हो गया है, और इसका जो आंसर आया है, मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन में आया है, ऑप्शन नंबर डी आया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि आंसर सही है या गलत है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इन 12 डेज, किसने किया, ए और बी ने, कितने दिनों में किया, 12 दिनों में किया। ठीक है, तो ये हो गया 12 दिनों में। अब उसके बाद बी एंड सी, तो बी और सी ने कितने दिनों में किया, तो बी और सी ने किया 15 दिनों में। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ ए इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट सी, है ना, तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम, तो 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब वन डे की एफिशिएंसी निकाल लो, वन डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 को 12 से डिवाइड किया आ गया 5। ए और बी कितना करते हैं, 5 यूनिट, और बी और सी कितना करते हैं, 4 यूनिट। 15 से डिवाइड किया कितना आ गया, 4। अब क्या बोला है कि जो ए है सी से कितना दुगना एफिशिएंट है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट करता होगा तो ये कितना करता होगा, 2। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, टोटल यूनिट ए और बी ने कितनी करी, 5। अगर ए ने यहाँ पर 2 यूनिट करी होती है ना, तो बी कितना करता, 3 करता, है ना। और उसके अकॉर्डिंग सी ने कितनी यूनिट करी, यहाँ पर 1 यूनिट करी है, तो उसी के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 4। सी ने 1 कर दिया, तो बचेगा कितना, 3। तो मतलब बी फॉलो कर रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो गई है, फॉलो हो गई है। तो हमें क्या मिल गई, सबकी एफिशिएंसी मिल गई है, ए की 2, बी की 3, सी की 1। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि सेम वर्क, ये जो 60 काम है इसको बी अकेला कितने दिन में करेगा।
तो बी एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 3, 3 से डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा जो उसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सभी का आंसर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया था उसका आंसर सभी का क्या है, सही है। ठीक है, अब चलेंगे हम, सभी को समझ में आ गया होगा तो मुझे यस करके चैट बॉक्स में बता दो, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से बता दो मुझे। चलो समझ में आ गया सभी को, सभी ने यस सर कर दिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बता दो आंसर। चलो टाइम अप हो गया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आंसर कुछ लोगों के 6 आ रहे हैं और कुछ लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर से ले लिए हमने, अज्यूम कर ले क्या, ए और बी, ए इंटू बी है ना, प्रोडक्ट कितना है 120 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 289 है। अब आपसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि इन संख्याओं का अंतर क्या है, ये आपसे पूछा है। तो अगर अंतर निकालना है, यानी क्या निकालना है, ए माइनस बी हमें क्या करना है, निकालना है। अब ए माइनस बी का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो इसकी सरसमी का यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ पर ए बी भी हमें पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहाँ पुट कर दो तो सीधा कितना हो जाएगा, ये 289। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू कितना हो जाएगा 120, यानी कितना हो जाएगा ये 240। ठीक है, 289 में से 240 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 49, तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी आंसर किया था उनका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो सभी को समझ में आ गया है, यस सर करके बता दो, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जल्दी से बता दो मुझे यस करके, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सभी ने बता दिया है यस करके, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आज सॉल्व करके देखो और आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप हो गया है। अब देखते हैं, कुछ लोग का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी और कुछ लोग का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं ये आंसर होगा या नहीं होगा, या फिर कोई और ही आंसर होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, अ फ्रूट सेलर बाय एक्स गुआवास फॉर वाई रुपीज़, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस में रुपीज़ ऊपर लिखना है, क्वांटिटी क्या रखना है नीचे। तो वाई रुपए में कितने गुआवा खरीदे, तो एक्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, सेल वाई गुआवास फॉर एक्स रुपीज़। अब उसने सेल किए यानी कि एस पी क्या हो जाएगा इसका, एक्स रुपए में कितने बेच दिए, वाई बेच दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इफ़ एक्स क्या है, बड़ा है किससे, वाई से, मतलब कि उसने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, ठीक है। रुपये अगर कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाले जितने भी ऑप्शन हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। सबसे पहले माइनस कर लो, एलसीएम आ जाएगा कितना, एक्स इंटू वाई आ जाएगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का वाई में, तो कितना हो गया वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स हो गया, ठीक है, वाई अपॉन एक्स हो गया। अब ये ऊपर जाएगा है ना, तो वाई अपॉन एक्स था तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया वाई स्क्वायर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 100। और क्या हुआ था, हमने कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा था, क्योंकि कहाँ से पता चला, यहाँ से कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, कम है, और x की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर किया था उनका आंसर सही हो गया है। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक चैनल को बोल रहा हूँ मैं, वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, समझ में आ गया सभी को, तो मुझे यस करके कमेंट चैट बॉक्स में बता दो, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से बता दो मुझे यस करके। चलिए, सभी ने यस करके बता दिया है, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर। चलिए, टाइमर स्टार्ट हो गया है, जल्दी से बता दो इसका आंसर चैट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी का आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कौन आंसर करता है और कौन आंसर नहीं करता है। चलिए, टाइम अप हो गया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इक्वेशन पे ध्यान देना है ना, और उसके उसके बाद उसके वेरिएबल पे। इक्वेशन क्या है, एक ए प्लस 1/a+2 बराबर क्या है 0, मतलब ये क्या है 2। तो मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, है ना। -2 और +2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 ए की कंडीशन पे आ सकता है कि a की वैल्यू क्या हो, -1 हो, ठीक है। ए की वैल्यू -1 होगी तो ये हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ ए पर 37 की पावर, किसकी पावर है, 37 की पावर। अब देखो, -1 पर कितने की पावर, 37 की, उसके बाद क्या दिया है माइनस, उसके बाद 1 -1 अपॉन किसकी, 100 की पावर। जब भी आपके माइनस पर किसकी पावर होती है, ऑड की पावर होती है, तो वो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। 37 क्या होगा माइनस, और ये होगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इवन की पावर है, क्या होगा 100, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। मगर ऊपर में क्या है आपका माइनस है, तो माइनस एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो मुझे चैट बॉक्स में यस करके बता दीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से बता दो यस करके। चलिए, यस कर दिया है, यस कर दिया है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी को समझ में आ गया है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, ठीक है। चलो बताओ इसको सॉल्व करके किसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर। हिंदी में देख लेना, 2/5वां हिस्सा है, ठीक है। वो 2 क्या है, 5वां हिस्सा है, ठीक, 2/5 है। चलिए, टाइम अप हो गया है, जल्दी से बता दो आंसर। इसमें जो आंसर आ रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, और दूसरा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं
कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 2/5 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, मार्क प्राइस का कितना है, 2/5 है। 2/5 का मतलब क्या है कि मार्क प्राइस अगर 5 मतलब कि 5 होगा तो उसमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्क प्राइस कितना है हमारा 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन से। अब क्या बोला है, एंड इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब 10% का डिस्काउंट पर अगर बेच दिया जाता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर इसका 10% निकालना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 0 लगा दूंगा। इससे होगा कुछ नहीं, बस हमें 10% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 50 हो गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 20। अब इस पर मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, यानी कि क्या, MRP पर। MRP का 10% कितना होगा, 5। 5 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, 45 में। कितने में बेचा, 45 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 45। अब देखो 20 में खरीदा, 45 में बेच दिया, कितने का फ़ायदा हुआ, 25 का। प्रतिशत निकालने के लिए किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना, 20 इंटू हो जाएगा 100। 20 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 125% का। यानी कि जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उन सभी का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर किया था। ठीक है, तो अब मुझे बता दो समझ में आ गया सभी को, यस करके चैट बॉक्स में। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बता दो यस करके। चलिए सभी ने यस कर दिया है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क वाले क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और जो ऑफलाइन भी देखेंगे बाद में। ठीक है, उनको भी इसका आंसर करना है। लास्ट क्लास में मैंने कमेंट करने बोला था, सिर्फ खुशी ने, ऋषभ ने और मोनू सोनी ने आंसर किया था। सोनू सोनी ने आंसर किया था। ठीक है, तो आप सभी को भी क्या करना है, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्लास में जो भी आंसर करेंगे मैं उनकी पीपीटी में उनका शो कराऊंगा कितने लोगों ने क्वेश्चन का, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर किया है। और आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो सभी लोग मुझे बता देना कि सभी को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो क्या होगा, आगे मैं और भी क्लासेस लेके आने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करना है। ये जो लाल वाला बटन है इसको दबा देना है, इसको सफ़ेद कर देना है, जो भी कलर का करना है कर लेना, बस लाल मत रहने देना। कहने का मतलब ये है कि सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी की बेल आइकन को भी दबा देना। और जहाँ तक भी आपको शेयर करना है कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ तक आप शेयर करना कर सकते हैं वहाँ पर आपको शेयर कर देना है। चलिए, थैंक यू सो मच।